अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़नबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भैया माइक का कंट्रोल किसके हाथ में? कौन देख रहा है माइक? तार सही रखिए अपना। वॉल्यूम भैया घटा दो, आवाज़ कम कर दो। आवाज़ बहुत ज़्यादा है, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। एक बार मिलजुल कर दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बात भैया कितना मिनट है? क्या मिनट है? जितना हम पढ़े हैं, मोमिनीन हमसे जितना पढ़वा लें। जो कोई भी दरे अहले बैत पर ख़तीब की हैसियत से, शायर की हैसियत से, नवा ख़ान की हैसियत से, हत्ता के मातमदार की हैसियत से जो भी आता है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आता, उनकी अता से आता है। वो जिससे चाहते हैं अपना ज़िक्र करवाते हैं, जिससे चाहते हैं आज़ादारी की खिदमत लेते हैं। सुल्तान बनना आसान है, आज़ादार बनना आसान नहीं है। कोई सुल्तान नहीं कह सकता कि उसके ख़जाने में हलाल रकम है, हराम नहीं है। जुमला सुनना, यहीं से शुरू कर दूंगा और यहीं पे ख़त्म भी हो जाएगा। शायद पूरी तवज्जो। कोई सुल्तान ये दावा नहीं कर सकता कि उसके ख़जाने में हलाल ही हराम है, हलाल ही हलाल है, हराम नहीं है, ठीक है ना। मगर आज़ादार ये दावा कर सकता है कि उसकी नसों में हलाल खून है, हराम खून नहीं है। लब्बैक या गाज़ी, लब्बैक या गाज़ी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। मेरे अज़ीज़ान, आपका मियार बहुत बुलंद है, आपकी अज़मत बहुत बुलंद है, आपका वक़ार बहुत बुलंद है। तकरीर बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पलटना चाहता हूँ। जो मुझे आपके दरमियान बोलना है बोल के रब्त मसाइब पे आ जाऊँगा। ये जो आप यहाँ बैठे हैं, ये आपकी कोशिश नहीं, उनका करम है। वो चाहते हैं तो लोग फर्श अज़ा पे आते हैं। वरना एक जवान, सोचो, एक जवान 10 किलोमीटर चल के, क्या नाम है इस गांव का? कटघर कमाल आ जाता है। एक जवान 10 किलोमीटर चल के कटघर कमाल आ जाता है, 100 कदम चल के फर्श अज़ा तक नहीं आ पाता। समझ रहे हो मेरी बात? महसूस करो। यानी कहीं पहुंचना अलग बात है और फर्श अज़ा पे बैठना अलग बात है। कितने का फ़र्क है बताऊं? जैसे कोई इराक़ चला गया हो और कोई हुसैन से मिल के आ रहा हो। पता नहीं मैं महसूस करवा पा रहा हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं महसूस करवा पा रहा हूँ कि नहीं। तो एक मौजू पे, एक छोटे से मौजू पे एक गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए। हम और करबला,
ठीक है। हिंदुस्तान में बड़े आराम से हैं, हिंदुस्तान में 4,80,000 गांव है, 4,80,000 गांव है जहां ताजिया उठाई जाती है। ताजिया सिर्फ आप नहीं उठाते, इस गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ शिया ताजिया उठाते हैं। फिर अहले सुन्नत भी इस गलत फहमी में ना रहे कि सिर्फ वो ताजिया उठाते हैं। पटना में जाइए, एक दरगाह है, उसका नाम है चमडोड़िया, पटना सिटी में। सारे नॉन मुस्लिम और अलग अलग अकीदे के लोग वहाँ जाते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए और दुआएं मांगने के लिए। हिंदुस्तान में बसने वाली जितनी कौमें हैं, तात है, बिंत है, दलित है, दलित में न जाने कितनी कौमें हैं, ब्राह्मण्स हैं, 12-14 किस्म के ब्राह्मण्स हैं, राजपूत हैं, अलग अलग कौमें हैं। उन सब अलग अलग कौमों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़, और वो ये है कि हुसैन का ताज़िया अगर उनके दरवाजे पे नहीं तो गांव के चौक पे ज़रूर होता है, गांव के चौक पे ज़रूर होता है। और फिर कंधे से कंधा मिला के ताज़िया उठाया जाता है। और फिर ताज़िए को कहाँ लेके जाते हैं? मेरा एक पुराना जुमला नक़ल कर रहा हूँ। ताज़िए को कहाँ लेके जाते हैं दफन करने के लिए? हैं करबला। तो हुसैन दुनिया का वो पासपोर्ट है जिसमें किसी मुल्क के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑफ कर दें, ये ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। नहीं, जुमला बोलने जा रहा हूं ताकि बात वाज़े हो जाए, फिर मिल के नारा लगा लेना। देखो, हुसैन वो पासपोर्ट है जिसे मिल जाए उसे दुनिया के किसी मुल्क के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बताओ, गुजरात में अहमदाबाद से ताज़िया उठाया जाता है, कहाँ जाता है? करबला। पंजाब में ताज़िया उठाया जा रहा है चंडीगढ़ में, कहाँ जा रहा है? करबला। दिल्ली में दिल्ली 6 में ताज़िया उठाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? करबला। आपके अकबरपुर अम्बेडकर नगर में ताज़िया उठाया जाता है, कहाँ जाता है? करबला। आपके गांव में ताज़िया उठाया जाता है, कहाँ जाता है? करबला। कम से कम 4,80,000 गाँव में ताज़िया उठाया जाता है, कहाँ लोग लेके जाते हैं? करबला। जब ताज़िया उठाने वाले से पूछो भैया मरने वाले को तो कब्रिस्तान लेके जाते हैं, तुम करबला लेके क्यों जा रहे हो? तो सब एक साथ मिल के कहेंगे जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला आ जा। साथ मिलके अपनी विलायत का ऐलान करते हुए अपनी रगों में हैदरी। ये नारा लगाने वक्त शर्माया मत करो, ये नारा लगाते वक्त घबराया मत करो। भारत के 7,50,000 गांव में यही तो नारा है, जिसे लगाओगे तो तुम्हें पकड़ के जेल में बंद नहीं किया जाएगा। कोई भी नारा लगा लो, किसी भी मुल्क का नारा लगा लो, किसी भी धर्म का नारा लगा लो। एक कानून है जिसे 144 बोलते हैं, 6 लोग जमा नहीं हो सकते। यह अकेला नारा है जिस पे 144 नहीं लगा करता। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। सलामत रहो। बाबे की दीवार नारा हैदरी, की दीवार नारा हैदरी, की चहकार नारा हैदरी, की चहकार नारा हैदरी, यलगार नारा हैदरी। मुझे याद आ गया जुमला, इसलिए कह रहा हूं जवानों तुम्हारे लिए, जो नए नए बच्चे हैं, जो 16 साल से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनको हदिया कर रहा हूं। ज़हन में रखना है जो तुम्हारे पड़ोस, 20 साल पुराना मेरा जुमला है, जो तुम्हारे पड़ोस में एक मुल्क है, इस मुल्क में बहुत पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, इस मुल्क में डिफेंस की एक डायरी है, बस डिफेंस की डायरी है। और डिफेंस की डायरी में लिखा हुआ है, फौजियों को यह बताया जाता है, उनके कर्नल जनरल बताते हैं कि जब हमला करो तो हैदरी लगा के हमला करो। ये उनके डिफेंस
के कानून में लिखा है कि जब हैदरी लगाओ, जब हमला करना हो तो हैदरी लगा के माओ बहनों को सलाम करते हुए, तुमने जो अपने बच्चों का नाम अली रखा, अब्बास रखा, हसन रखा, हुसैन रखा, सज्जाद रखा, बाकिर रखा, जाफर रखा, कासिम रखा, इसका एक इतिहास है। तुमने प्यार में नाम नहीं रखा है, किरदारों के नाम रखे हैं, किरदारों के नाम रखे हैं। तो आपके पड़ोस के मुल्क में ये कानून है कि जब हमला करो तो हैदरी लगा के हमला करो। मैंने कहा वाह भाई वाह, जब खिलाफत बढ़ती है तो नंबर किसी और को दिया जाता है, जब जंग करते हो तो हिफाजत का एतमाद किसी और के नाम पे होता है। मैं सोच रहा था कल्ब रुशैद, हो सकता है कोई दूसरी मजबूरी रही होगी, लेकिन मजबूरी सिर्फ एक है, क्योंकि तकबीर लगा नहीं सकते, क्योंकि तकबीर 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 अमन का नारा है, अमन का नारा है। रिसालत लगा नहीं सकते क्योंकि वो भी अमन और जमानत का नारा है। हैदरी शुजाअत का नारा है। मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वा। मेरे अजीजान, ये पहला नारा है जिस पे धाराएं नहीं लगती, चूँकि कानून के बनाने वालों को पता है कि ये नारा लगाने वाले उत्पात मचाने वाले नहीं होते, अमन फैलाने वाले होते हैं। ये नारा लगाने वाले जान लेने वाले नहीं, जान देने वाले होते हैं। ये आपका बेहतरीन नारा है। एक जुमला मैंने अलीपुर में कहा था, मैं कल वहाँ खिताब करूँगा। तुम्हारे दुश्मन ने गली बना लिया, तुम्हारे दुश्मन ने मोहल्ला बना लिया, तुम्हारे दुश्मन ने शहर बना लिया, तुम्हारे दुश्मन ने स्टेट बना लिया, तुम्हारे दुश्मन ने मुल्क बना लिया, मगर एक नारा ना बना सके। इस नारे को समझो, मगर एक नारा ना बना सके। क्यों? नारे तो बहुत बनते रहते हैं, नारे तो बहुत बनते रहते हैं मेरे अजीज़ों। नारे का क्या है? जब नई हुकूमत आती है अपने चंद नारे बना लेती है। हुकूमत गई, नारा चला गया, हुकूमत गई, नारा चला गया, हिज़्ब गया, नारा चला गया, जत्था गया, नारा चला गया, लोग गए, नारा चला गया। भाई एक ही नारा है, तब से चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है। कमाल की बात यह है, पुकारने वाला अली के नाम को नहीं बढ़ाता, अली का नारा पुकारने वाले के कद को बढ़ा देता है। सलामत रहे। बस मेरे अज़ीज़ान, इतनी तादाद, इतनी गर्मी, आपका यहाँ मौजूद रहना इस जगह पर कटघर में तमाम तर मोहब्बतों के साथ, और ख़ास तौर से उलमा का शहर है, और माशाल्लाह से नजफ़ से लेके, क़ुम से लेके, और हिंदुस्तान के मदरसों से लेके, और माशाहिद माशाल्लाह सुल्तान मदारिस, हमारे इल्मी दरसगाह के मेरे छोटे भाई, मेरे साथी। तो ये बहुत अच्छी जगह है, अच्छा मकाम है, और यहाँ पे आप बैठे हैं मौला की बारगाह में अपने आंसुओं का नजराना पेश करने के लिए। पहले आप समझ लें कि आप मौला ही हैं, मौला। शिया तो देखिए बहुत बड़ा ओहदा है, हम जैसे दावा नहीं कर सकते कि हम शिया हैं। शियत की फहरिस्त के सबसे छोटे नुमाइंदे को खामेनेई कहा जाता है। शियत की फहरिस्त के, जिस शियत की फहरिस्त वहाँ से शुरू होती है जहाँ कोई अबूज़र है, जहाँ कोई मिक़दाद है, जहाँ कोई सलमान है, जहाँ कोई हुज़ैफ़ा यमान है। हम लोग क्या हैं? हम लोग चाहने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, फ़ैन हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। हाँ, एक क्वालिटी हमारी है मेरे जवानों, तुम्हें याद दिया कर रहा हूँ, एक क्वालिटी हमारी है, और वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी ये है कि हम अहले बैत के दुश्मन को ज़र्रा बराबर बर्दाश्त नहीं करते। हम अहले बैत के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करते, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिंदाबाद। हाँ, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारी क्वालिटी है। बस मेरी गुजारिश है इन जवानों से जो मेरे सामने खड़े हैं, मुझे पता है कि गर्मी बहुत, मैं समझता हूँ। देखो मैं तो लबादा पहना हुआ है, मुझे और भी गर्मी लगेगी। ये लाइट चल रही है मेरे चेहरे पर है, और भी गर्म है। पर सिर्फ ये एहसास करना कि वो अली अकबर कितनी गर्मी से गुज़र रहा होगा,
जो अपने बाप से कह रहा है बाबा ज़बान सूखी जा रही है। मेरी गुजारिश है अगर बैठ सको तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। मैं ज़्यादा देर मसाइब नहीं पढ़ूँगा, हालांकि मुझसे कहा गया है थोड़ा ज़्यादा पढ़ने के लिए। मैं बहुत कम वक्त में एक मौजू समेट इसलिए रहा हूँ कि आगे भी प्रोग्राम है, आप सबको पुरसा देना है अलग अलग मकाम और अलग अलग जगह पर। बहुत शुक्रिया। जिस ज़मीन पे बैठे हो मुमकिन है वो ज़मीन गीली होगी या मुमकिन है वो ज़मीन गर्म होगी, मगर इतनी गर्म तो नहीं होगी ना जितना करबला की ज़मीन गर्म थी। बड़े आराम से ना। तुम्हें पता है दुनिया में तुम्हें जितना उधार रखना है रखो, याद करके वक्त पे अदा कर दो। आंसू कभी जहरा के सामने उधार मत रखना, क्योंकि वो जो मुसलमानों के दरबार में अपना हक़ मांगने गई थी ना, उसे हक़ नहीं दिया गया। वो कहीं नहीं जाती कुछ लेने, बस तुम्हारे पास आती है रुमाल लेके, ये देखने के लिए कि तुम उनके अली अकबर को कैसे रोते हो, ये देखने के लिए कि तुम उनके कासिम को कैसे रोते हो, ये देखने के लिए कि तुम उनके और मोहम्मद को कैसे रोते हो। सबके लिए गिरिया किया है ना आपने। मुसलसल तकरीरें हुई हैं, मुसलसल मजलिसें हुई हैं। जिस वक्त से भी यहाँ मौजूद हो मुसलसल ज़िक्र कर रहे हो। तुम्हारे पाँव की खाक भी सूरज की किरणों से ज़्यादा पाक है। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है कि तुम कितने बुलंद हो। हाँ, बस मैं तुम्हें 2-3 जुमले सुना के और मसाइब की तरफ चला जाऊँगा। जब तुम रोते हो ना, जब बिलक के रोते हो, जब तड़प के रोते हो ना, हाँ, तो मैंने रिवायत खुद पढ़ी है। सैयद सज्जाद कोहनी के भल अपना चेहरा तुम्हारे चेहरे के सामने ला के कहते हैं, चाहने वाले तू गिरिया कर रहा है, तूने तो बस जाकिर से रिवायत सुनी है, मेरे अली अकबर को गिरते हुए नहीं देखा। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सैयद शुहदा। जब रोने की बात आए तो ऐसे रोया करो कि कटघर कमाल के करीब से गुजरने वाले मुसाफिर को तुम्हारे गिरिये की आवाज़ सुन के यकीन हो जाए जैसे तुम्हारा कोई मर गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। ऐसे ना रोया करो जैसे अमीर रोया करते हैं, ऐसे रोया करो जैसे गरीब रोया करता है। जुमले सुनते रहना। तुम्हारे मौला सैयद सज्जाद से साहिल सवाल करता है, मौला मैं गरीब हूँ। फरमाया कहाँ का रहने वाला है? फलां इलाके का रहने वाला हूँ। कहा गरीब है? जी मौला गरीब हूँ। ये बता तेरे इलाके में कौन लोग हैं? कहा मुसलमान हैं। ये बता खुदा ना करे अगर तू मर जाए तो वो क्या करेंगे? मौला दफन कर देंगे मुसलमान। कहा तुझे यकीन है वो तुझे दफन कर देंगे? जी मौला वो दफन कर देंगे। कहा फिर तू गरीब नहीं हो सकता, गरीब तो मेरा बाबा हुसैन था। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मैं तुम्हें हुसैन की गुर्बत दिखाने के लिए जुमला सुना रहा था। चलो हुसैन की गुर्बत देखते हैं। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के पीछे से एक आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन आसमान देख के सोच रहे हैं इस आलम गुर्बत में मुझे सलाम करने वाला कौन है। पलट के सवाल किया कहाँ से आ रहा है? कहने वाला कहता है मैं सुगरा का कासिद हूँ। मौला मैं तेरी सुगरा का कासिद हूँ। खत लिया, पढ़ना शुरू किया। कासिद की तरफ से कब्र की तरफ चलने लगे। लिखा था बाबा तेरी बेटी का सलाम हो। लिखा था बाबा अभी तू खत पढ़ भी ना पाया होगा कि खैमे से घुटनियों के बल चलता हुआ मेरा भैया दरवाजे तक आ गया होगा। बाबा मेरे अली असगर को गोद में उठाना। बाबा बोसा दे के असगर से कहना तेरी बहन तेरा इंतजार कर रही है।
हुसैन आगे बढ़े, खत को कब्र पे रखा। ये कब्र किसकी है? अली असगर की कब्र है। आपको पता है ना शाम गरीबा में क्या होगा? मुझे नहीं पता हुसैन ने आगे क्या किया, बस मैं इतना जानता हूँ सैयद सज्जाद से मदीने में जब किसी ने सवाल किया, मौला तेरे बाबा के लिए करबला में सख्त तरीन मंजिल कौन सी थी? सज्जाद कुछ भी कह सकते थे, मगर फरमाने लगे मेरे बाबा के लिए सख्त तरीन मंजिल थी अली असगर को गोद में लेकर खड़ा। आखिर के दो जुमले और मजलिस तमाम है। साहिल कहता है मौला मगर अब्बास के बाजू तेरे बाबा ने उठाए, अकबर के सीने से बर्छी का फल तेरे बाबा ने निकाला, कासिम के लाशों के टुकड़े तेरे बाबा ने जमा किए, फिर असगर को गोद में लेके खड़ा होना सख्त तरीन मंजिल कैसे हो गई? कहा तूने इंसाफ नहीं किया। शरीयत का कायदा है जब कोई आखिरी हिचकी ले उसे 2 घूंट पानी जरूर देना चाहिए। करबला में जिसने जिसने आखिरी हिचकी ली, मेरे बाबा ने गर्दन मोड़ ली, क्योंकि मेरे बाबा के पास पिलाने के लिए पानी न था। मगर असगर ने जैसे ही आखिरी हिचकी ली, मेरे बाबा ने गर्दन मोड़ना चाहिए, मेरे भाई ने हाथों को उठा के कहा बाबा गर्दन न मोड़, बाबा मेरा सलाम ले ले, बाबा मैंने हंस के तीर खाया है, हाय हुसैन का असगर प्यासा इस दुनिया से चला गया, हाय करबला, हाय। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू यौमल क़ियामह मातम।